Hello guys, how are you all? I hope that you all are fine by staying at home. So this is Himanshi in this video. So in this video we will understand exercise 5.1 part 7. Okay, part 7 यानी कि आपके exercise 5.1 का part 7, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, see all my videos related to this chapter and this exercise and don't forget to see my description of this video. ओके मेरी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलना। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, देखो डिस्क्रिप्शन ना मेरे जहाँ पे मैं लिख दूँगी ना टाइटल की एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 7 है, ठीक है, वहीं पर कुछ इस तरीके का एरो आता है ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का, ठीक है। इसे क्लिक करोगे ना, इसे क्लिक करोगे जैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 सबकी लिंक आ जाएगी, ठीक है। ओपन करके देख लेना और इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो जाना सबको ही, ठीक है। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर 12th, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 √8, मतलब जो दे रखा है गिवन, √2 √8 √18, ठीक है, √32। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें 3 नेक्स्ट डिजिट और नेक्स्ट और टर्म्स और निकालनी है, ठीक है। चलो, अगर ये भी फॉर्म कर रहा है तो निकालने, कंडीशन दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। चलो अब करते शुरू। 2 √8 18, ठीक है। अब सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, A2 - A1, यानी कि सेम देखने का फॉर्मूला, √8 - √2, ठीक है। अभी √8 कैसे आया है, √8 देखो सबसे पहले तो √8 आपका आएगा √2 2 √2, कैसे आएगा देखो, 8 का ये होता है, ठीक है, 2 2 2 2 2 4, ठीक है, 4 2 8, तो इस तरीके से बनेगा। तो इसके तो पेयर बन गया, तो ये √2 बच गया, ठीक है। √8 है ना, तो जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 × 2 क्या बच जाएगा, 2 और √2, ये इन दोनों के तो पेयर बन गए, लेकिन ये रह गया तो इसलिए √2 में आ गया ये, ठीक है। तो √8 का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 √2 और माइनस √2, क्या हो जाएगा ये फिर हमारा, ये हमारा हो जाएगा √2, ठीक है, √2, 2 रूट में से 1 रूट बच गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, एक और का चेक कर लेते हैं, सेम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसे आगे, क्योंकि ये निकलेगा ही नहीं आगे, तो इसलिए यहीं छोड़ देंगे। अब A3 - A2 कितना होता है, A3 - A2 यानी कि √18 - √8, ठीक है। √18 का निकालते हैं यहाँ पर हम, √18 कितना आएगा, 2, ठीक है, 9 3 3 3 1, ये कितना आया है, √18 का निकाला तो हमने, ये आएगा 2 × 3 × 3, यानी कि 3 √2 आया ये, ठीक है, 3 √2, और इसका तो हमने निकाला ही था अभी 2 √2, तो कितना हो जाएगा फिर, ये √2 हो जाएगा, इसका भी सेम आ गया है। हैंस इट इज़ फॉर्मिंग एन AP, हैंस इट इज़ फॉर्मिंग एन AP बिकॉज A3 - A2 इज इक्वल्स टू A2 - A1, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट टर्म्स क्या होगी, A5 निकालनी है हमें, तो A4 + D होगी, ठीक है। अब A4 क्या है हमारी, √32 है, √32 प्लस √2, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, अब देखो √32 निकालना पड़ेगा दोबारा हमें यहाँ पर, ताकि √32 का हमें मिल जाए। √32 कितना होता है, 2 से यहाँ पे करेंगे तो 16 2 18 2 4 2 2 2 और 1, ठीक है। अगर हम निकाल लेते हैं √32 का तो कितना आया, ये 5/2 आए हैं, ठीक है, आ गया। और ये प्लस √2 तो है ही, तो ये कितना है, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, यानी कि 2 2 4 और 4 √2, ठीक है, प्लस √2 कितना हो जाएगा, 5 √2, क्लियर। चलो ये निकल गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा,
अगर आपको 5√2 को निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। A6 निकालना है अब हमें। A6 कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला A5 प्लस D, ठीक है। तो A6 इज इक्वल्स टू A5 कितना आया, 5√2 आया है प्लस √2, तो A6 कितना हो जाएगा 6√2। A6 प्लस D कितना हो जाएगा, ये A6 कितना आया 6, समझ नहीं आएगी राइटिंग, 6√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 7√2। क्लियर, इस तरीके से निकालना है, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं कैसे सॉल्व करते हैं। 7 × 7 × 2, ठीक है, 7 7 से 49 एंड 49 × 2 98, ठीक है। आगे 6√2 का निकालना है तो इसका कैसे निकल जाएगा, 6 × 6 × 2 कितना हो जाएगा 36 × 7, 36 × 2 72। क्लियर। अब ये कैसे निकालना है, इसका भी सेम होएगा 5√2 का, यानी कि आपका A5 है ये, ठीक है। तो A5 को कैसे निकाल देंगे, ये है ना 5 × 5 × 2, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे, 5 × 5 से 25, 25 × 2 50, ठीक है। ये टेबल सबको थोड़े याद करने पड़ेंगे। ट्रिक बताइए, ट्रिक देख लेना मेरी वीडियो का, ठीक है। मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन दबा देना और देख लेना, और नोटिफिकेशन सारी आ जाएगी आपके पास, और जो पहले वाली वीडियोस है वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसकी मैंने आपको वीडियो दे रखी है, ठीक है। सो योर A5 इज इक्वल्स टू 50, A6 इज इक्वल्स टू 72 और A3 इज इक्वल्स टू 98। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं हमारा फटाफट से 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 13 क्वेश्चन दे रखा है √3, सेम है भाई, सेम है ये वाला, पर ये लगता नहीं है AP फॉर्म करेगा क्योंकि ये टेबल चल रहे हैं ना इसके अंदर। तो चलो D निकालते हैं, A2 - A1, ठीक है। A2 - A1 कितना हो जाएगा √6 - √3, ठीक है। इसका होता ही है 2 × 3, ठीक है, और इसका कितना होता है -√3 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × √3 यानी -√3, यानी कि सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से √2 - 1, हाँ शायद, हाँ सही सेम इस तरीके से आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इसका। सेम इसी की तरह A3 - A2 निकालेंगे। A3 9 दे रखा है, A2 हमारा 6 है ही, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3, नहीं 3 तो सॉल्व हो ही जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा ये आपका, √3 × √3, ठीक है। और आपका जो 6 है उसका हमने निकाला ही है, अभी क्या निकाला है, 6 का निकाला है √2 × √3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद कॉमन आपका ये √3 आ जाएगा, हाँ, और √3 - 2 हो जाएगा, √3 ये दोनों कॉमन और ये बीच का रह गया, ठीक है। इस पूरे में से हमने कॉमन निकाला तो √3 कॉमन आ गया, √3 - √2 बच गया। क्लियर। तो ये आपका D हो गया। तो इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे अलग है, ऊपर अलग है, अगर यहाँ भी 2 होता और यहाँ 1 होता तो माना जाता, ठीक है। हैंस इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP, it is not forming an AP because A3 - A2 is not equals to A2 - A1। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे 14 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन है आपका 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, D निकालेंगे, A2 - A1 निकालेंगे, यानी कि 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 9 - 1 निकालेंगे तो 8, ये भी नहीं फॉर्म करेगा ये भी। 5 यहाँ पे A3 - A2 निकाल लेते हैं, 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये कितना 25, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 16। D स्क्वायर, D एक और बार निकाल दिया, मैं लिख ही दिया। तो 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर, ठीक है। 49 - 25 ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, 24। हैंस इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP, ठीक है। ये भी हमारा AP फॉर्म नहीं कर रहा है बिकॉज A3 इज़ नॉट इक्वल्स, A3 - A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू A2 -
A1 यहाँ लिख देते ए, हमने A4 भी निकाला है ना, A4 माइनस A3 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस टू A2 एंड A2 माइनस A1 ऑल्सो। अब निकालते हैं 15th वाला, यानी कि लास्ट। होपफुली हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो अब 5.2 जो आएगी वो भी ऐसी डिवीजन में आएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। उसको भी देख लेना, REAC की बात आ रही है, ठीक है, वो भी अपलोड हो जाएगी। हाँ चलो ये 73, चलो ये तो क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सेम ही है, थोड़ा 73 आ गया ना, तो उसके हिसाब से थोड़ा आपको लगेगा कि क्वेश्चन टफ है, बट क्वेश्चन टफ नहीं है, ईजी है। 5 स्क्वायर माइनस ये लिख दिया मैंने D A2 माइनस A1, तो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 है। 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 माइनस 25, अभी निकालता 24 है। हैंस इट इज़ फॉर्मिंग एन AP, it is forming an AP because A3 minus A2 sorry is equals to A2 minus A1, ये कुछ भी नहीं, ठीक है। So next 3 terms are, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएगी, A5 होएगी, A4 प्लस D, ठीक है। तो A4 प्लस D अब ये कितनी हो जाएगी 73 प्लस 24, ये फटाफट से आपका हो जाएगा 97। A6 कितना हो जाएगा A5 प्लस D, यानी कि 97 प्लस 24 ये हो जाएगा 121। A7 हो जाएगा आपका A6 प्लस D, यानी कि 121 प्लस 24। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट, क्योंकि इसलिए मैंने रात में वीडियो बनाई है। चलो, आई होप दैट यू ऑल क्लियर दिस, अंडरस्टैंड इट। If you have any query, any doubt, you can write in the comment section. Subscribe my channel, hit the bell icon button. Stay safe. Jai Hind.